देश की जनता को क्या आप गाली गलौज करना सिखाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चीज़ें दिखाते हैं वैसे ही लोग अपने घर पे अपने माँ बाप से बात करें? क्या आप रियल लाइफ में अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं गाली देकर? ये सारे इल्ज़ाम किसने लगाए हैं? ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं हम सभी के फेवरेट जेठालाल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर अपनी राय हाल ही में रखी है हम सभी के फेवरेट जेठालाल ने। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो सिर्फ आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से ऑडियंस को उतनी ही पॉजिटिविटी, उतने ही अच्छे मैसेजेस और उतनी ही सादगी से एंटरटेन करता आ रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं टीआरपी की लिस्ट में मेंटेन्ड है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक ऑनलाइन इंटरव्यू सेशन के दौरान जब दिलीप जोशी से ये पूछा गया कि उनकी राय क्या है बढ़ते हुए इस ओटीटी के बढ़ते हुए ज़माने में, क्योंकि आजकल हर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, जितने भी हॉटस्टार हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी पर कंटेंट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस पर आपकी क्या राय है? यहाँ पर दिलीप जोशी कहते हैं, some of the work that is done online is mind blowing, but the use of bad language feels unnatural in Indian ऑडियंस। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है, हम रास्ते पे भले किसी को कुछ कह दे लेकिन हम अपने घर पे, अपने इनर सर्कल पर इस तरह की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, ये हमारी इंडियन सभ्यता का कल्चर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम कुछ ज़बरदस्त काम देखते हैं लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसा लगता है कि ये अननेसेसरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज देना, बहुत ज़्यादा मारधाड़, ऐसा लगता है कि ये रियल में नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है क्योंकि आपको भाई ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। उसके अलावा ये भी कहते हैं, अगर आपको रियलिटी दिखानी है तो फिर आप ये दिखाइए कि हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से बाथरूम जा रहे हैं, लोग कैसे नहाते हैं। हमारे यहाँ टॉयलेट पेपर्स का या टॉयलेट टिश्यू पेपर्स का ये बाथरूम में इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरह की तमाम चीज़ें, एक अलग रियलिटी दिखाइए जो सच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप अगर ये दिखा रहे हैं कि सोसाइटी में लोग किस तरीके से गाली गलौज करते हैं, लोग अपने माँ बाप के सामने भी कट्टा निकाल रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को गाली गलौज भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कुछ भी कह रहे हैं, माँ बाप के अगेंस्ट जाकर लड़ रहे हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ें एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद यही चीज़ें जनता के दिमाग पर चढ़ने लग जाती है। उसके अलावा उन्होंने ऐड किया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू चेंज विद टाइम। वक्त के साथ बदलना और इवॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन क्या गाली देना आगे बढ़ाने का मतलब होता है? गाली देने का मतलब क्या होता है? क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप गालियां दिखा रहे हो, आप हमारा कल्चर दिखा रहे हो। आने वाली जनरेशन्स को आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ये वेब सीरीज ही इंस्पायर करेंगे या फिर एक्सपायर करेंगे जिस तरीके से वो दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वेस्ट, यू डोंट वॉन्ट टू डू इट हियर, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में क्या कुछ हो रहा है उसको आप इंडियन कल्चर में सेम टू सेम एग्जैक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो लोग जबकि हमारे इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता अगर किसी की है तो वो है हिंदुस्तान की, वो है हमारी सभ्यता। तो बाहर के लोग इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें और आप लोग हैं कि आज की सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ गाली गलौज करना, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना, यही एक फैशन की तरह बन गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है वेस्ट कल्चर में कि वो एफ वर्ड का बहुत यूज़ होता है, जिसको आप सभी आई थिंक समझ पा रहे होंगे। लेकिन इंडिया में ये बहुत अननेचुरल लगता है कि अगर बाप अपने बेटे के सामने और बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर उस एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इट्स नॉट हियर। अपने माँ बाप से आप इस तरीके से बात नहीं करते हैं। उसके अलावा लास्टली बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे हफ्ते आने के बावजूद भी नंबर 1 की टीआरपी मेंटेन कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली नंबर 1, टॉप 10 में अपनी जगह लगातार बनाए हुए है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने कहा कि देखिए, एक वक्त था जब तारक मेहता कुछ दिन आया करता था, तब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अभी भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोग जुड़ गए हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मे से। लेकिन अब हफ्ते के 7 दिन जब आप क्वांटिटी पर फोकस करते हैं तो क्वालिटी कहीं ना कहीं सफ़र करती है, लेकिन अगर आप क्वालिटी पर फोकस करते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी कम ही रहती है। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली दिलीप जोशी साहब ने। और
अपने हिसाब से तो उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी सारी राय रख दी है, जो कि मैंने आपको बताया। आप लोग मुझे बताइए कि आप उनकी बातों से, यानी कि हमारे जेठालाल की बातों से कितने सहमत हैं।